तो जी सबको नमस्कार और एक नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। कल परसों तो मतलब अभी अचानक से याद आ गया। कल परसों एक कमेंट आया था, शर्मा जी आपके जो हंसी है ना बहुत बड़ी ही खूबसूरत है। इसी तरीके से था, पता नहीं क्या कुछ था, वो स्क्रीनशॉट लगाऊंगा मैं। और उसके बाद में मतलब नहाने के बाद में बहुत टाइम हो गया, अभी सुबह से फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि बहुत बिजी थी। बिजी किस में थे कि यार पानी नहीं आ रहा। जब तक बरसात आई तब तक पानी अच्छा खासा आया। आप जो लोकल हैं यहाँ के वो लोग बता रहे हैं कि लोग जब बरसात नहीं आ रही तो बाड़ी बो रखी थी उन्होंने, बाड़ी सींचते हैं वो, उनके लिए पानी खुल जाता है। अपने को पता भी नहीं लगता किस टाइम खुला है, किस तरीके से क्या है। और अपना जो है अपनी साइड का वाल बंद हो जाता है, तो पानी की बहुत प्रॉब्लम थी। गए लेकिन यहीं मोहल्ले में इकट्ठे हुए और फिर वापस आ गई, क्योंकि एक मैं था, एक भाई और थे और दो लेडीज़ थे। बस 4 आदमी जा कर के क्या करें यार वहाँ पे। तो आज शाम को सबको बता करके देखेंगे, हो सकता है कल सुबह सुबह जाएं और कल कुछ समाधान हो जाए। उसके बाद में एक कमेंट आया था कि शर्मा जी आप 28 तारीख को दुकान का मुहूर्त बता रहे हो, तो वो कैसे, शायद उन्होंने क्या लिखा है अंदर, लिखा ऐसे कुछ लिखा है कि 28 तारीख का मतलब हो सकता है क्या। तो जी कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो शुक्ल पक्ष है और 28 तारीख का जो मुहूर्त है वो अच्छा है। सिर्फ बात इतनी है कि वो मतलब नाम के हिसाब से देखा जाता है ना, कि किस नाम से, किस राशि के नाम, राशि के हिसाब से कि कौन सी राशि में है, कौन सी राशि के लिए नहीं है। तो वही चीज़ होती है सबसे मेन। अब मेरा जैसे जन्म के हिसाब से देखा जाए तो मेरे नाम से नहीं बनता, और उसके मतलब जैसे प्रचलित नाम है उस नाम से अगर देखा जाए तो मुहूर्त बनता है। बाकी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे नाम से हो, भाई रेनू के नाम से भी हो जाए, शिवांश के नाम से भी कर सकते हैं, नैनी के नाम से भी करके किसी भी सदस्य के नाम से अपन मुहूर्त कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मुहूर्त में कोई वो भी नहीं है। अच्छा मुहूर्त है पंचांग में, मतलब पापा के पास देखा तो पापा के पास ही था, लेकिन पापा ने बताया था सब कुछ, भाई ये इस तरीके से है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। जब पंचांग के अंदर दे रखा है तो फिर उसके अंदर तो मतलब ना नौकर की गुंजाइश रहती नहीं है। राशि सब कुछ दिया हुआ होता है उसके अंदर। तो आजकल तो वैसे पापा तो बहुत डांटते हैं। अब मेरा क्या है कि इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा अभी मैं, क्योंकि सोच रहे हैं कि दूसरा कुछ करें। नहीं तो पापा तो जब भी जाते हैं तब यही कहते हैं कि नहीं ये काम सीखो। तो वैसे पांडित्य क्रम सीखा हुआ है, लेकिन इतना मतलब एक तो वो होता है कि भाई खिलाड़ी हो जाए उस चीज़ का पूरा, और एक होता है भाई ठीक है अपना खानदानी कर्म है तो ये सीखना चाहिए। उस तरीके से सीखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इतनी ज़रूर है कि हाँ अभी एकदम वो नहीं किया है, देखते हैं अभी और कहीं से किधर से सही हो जाए तो ठीक, नहीं फिर अंत में ये तो अपना भाई ये तो कहीं जाना ही नहीं है, सही है ना। और अब कमेंट था कि शर्मा जी आप जब कल मैं मंदिर में गया था बावड़िया बाबा के, पंडित गणेश नारायण जी के मंदिर में, तो कमेंट था कि शर्मा जी क्या सच में वो बावड़े थे क्या बाबा जी, उनको ऐसे बावड़िया बाबा क्यों बोला जाता है। तो जी बावड़ा बाबा, बावलिया बाबा जो है ना, ये पंडित परम हंस गणेश नारायण बाबा हैं। और जो बिड़ला जी थे, नाम तो शायद क्या यार जुगल किशोर था, शायद जुगल है ऐसे नाम था, उनको उन्होंने ही मतलब वरदान दिया था कि जा आज तेरा दिन बहुत अच्छा है, चला जा उस साइड में, पूर्व दिशा की साइड चला जा, इस तरीके से। फिर वो यहाँ से निकले थे, यहाँ से निकल के ना मतलब उस टाइम साधन कम हुआ करते थे ना, तो वो बैलगाड़ी में गए या ऊँट गाड़ी में गए थे शायद। तो उनको रास्ते में कुछ प्रॉब्लम आई तो वो वापस लौट करके आ गए। वापस लौट के आए तो उन्होंने कहा, बोले रे बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, तो तेरे रास्ते में कुछ भी आए तो चलता जा। मैंने जब तेरे को कह दिया था कि तेरे को चलना है, वापस नहीं आना है आज, तो फिर आकर के बहुत बड़ी गलती की। लेकिन अभी भी तू जा सकता है, तेरे को मतलब बहुत अच्छा टाइम है। और फिर उन्होंने अपनी जो हांडी थी, उनके पास एक हांडी होती थी जिसके अंदर वो भिक्षा लेते थे। जो कुछ भी होता था अपने खुद के भी, मतलब मैं वैसे तो सबको पता ही है, मतलब अपना मल शौच वगैरह जो कुछ भी है वो भी उसी हांडी में होता था। भिक्षा में कोई लड्डू दिया, पेड़ा दिया, आटा दिया, सब कुछ उसी में होता था। उसी में से वो खाते थे, उसी में से एक इतनी सी हांडी में से। हकीकत बात है ये, क्योंकि यहीं तो थे यार इसी एरिया में। बड़े बूढ़े आज भी बताते हैं, एक बड़ी जो परात होती है ना ब्याह शादियों के अंदर, जो परात होती है बड़ी, उस परात के अंदर डाल देते थे। और वो हांडी चाहे एक आदमी डाले उस हांडी में, और चाहे
1000 आदमी डाल दो फिर भी वो हांडी भरती नहीं थी, और उस हांडी से फिर वो परात भर जाती थी। उस हांडी में से मतलब बहुत सारी करामातें की हुई हैं उनकी। अगर नहीं मतलब जिनको पता है तो शायद ये इस पे यार यूट्यूब पे या इन पे भी आती होंगी उनकी स्टोरी, गूगल वगैरह पे भी होगी शायद तक, जहाँ तक आप पढ़ोगे। बाकी वो मतलब अघोरी संत थे जिनको अघोरी बोलते हैं। वो माता दुर्गा के नवरात्रे कर रहे थे बहुत अच्छे खासे, उनके सामने प्रकट हो गई थी माता 5वें दिन। फिर उन्होंने पहले ही कह दिया था सबको कि मैं 9 दिन तक बाहर नहीं निकलूँगा। फिर लोगों ने 5वें दिन जा कर के उनका गेट तोड़ दिया तो फिर वो माता के बस उसी प्रेम में माता के पीछे पीछे हो लिए। फिर उनको माता ने साक्षात दर्शन दिए। और बस ये कथा आप देख लेना, अगर कुछ ज़्यादा चाहिए कि आगे शर्मा जी पूरी चीज़ें बताओ। माँ के प्रेम में बावड़े हुए थे, माँ के प्रेम में, माँ दुर्गा के। और जिसको अगर ज़्यादा ही हो तो मेरे को बता देना, अपना जो हम मारवाड़ी चैनल है उसके ऊपर पूरी स्टोरी शुरू से लेकर के लास्ट तक ही बता दूंगा। और ऐसे ही ऐसे नहीं, मतलब वहाँ जा कर के मंदिर में सब चित्र दिखा करके सब उसी तरीके से डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहाँ पे सब कुछ लिखा उस मंदिर में टोटल, मतलब बचपन से लेकर के और फिर लास्ट में जब समाधि ली तब तक की। और मेरी तो कैसेट भी देखी हुई है बहुत बार, पहले काफ़ी टाइम पहले देखी थी। अब वो सब चीज़ें लगभग याद ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी है ना मतलब जिनको पता है तो वो थोड़े बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा। ठीक है, मैंने देखा इसको, ये दिखा रहा था मेरे को। इधर आ रे, इधर आ करके दिखा बाबू। ना करो, इधर लाओ, देखना देखना हाँ, इसीलिए लगी है ना। तो ये तो अच्छी बात है, सीखनी चाहिए एक्सरसाइज, अच्छी चीज है। अरे नहीं, अच्छी चीज है, कोई बात नहीं, गिर जाएगा तो सच में लग जाएगी, बंदर आ रही है, हरकत करे साई टूट जाएगा हाथ पाँव उधर नीचे। नहीं टूटे, टूट जाएगी तो जुड़ जाएगी दोबारा से। हाँ, बैलेंस लगा रखा है इसने, टूट जाएगी तो जुड़ जाएगी फिर से, है ना। हाँ, नहीं टूट जाएगी बट बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा शिवांश। घड़ी तो मम्मी ये इससे नहीं लगी, मैंने तो चलते रहेगा ये खुद लगी सब्जी में हैं, खुनसी हो रही थी तब ना गैस नहीं लगी। खुनसी के है, हम तुमको बता, फुंसी होती है वो, फुंसी खुनसी नहीं होती। एक ही बात है, नीचे उतर जा, नीचे लग जाएगी तो इसका नाम खुनसी होता है क्योंकि इसके अंदर से खून निकलता है, इसलिए खुनसी। हाँ वेरी गुड। दिमाग तो शिवांश में है, बाकी तो सब पागल हैं, क्योंकि उसमें खून निकलता तो खुनसी, और जिसमें खून निकलता वो फुंसी, है ना शिवांश। सही बात है ना, सही है, सारे दिन यही करता है। लेकिन कुछ बच्चे है ना ऐसे दीवार पे भी चढ़ जाते हैं, वो दीवार पे चढ़ने वाला और सीख शिवांश दो कैसे चढ़ते हैं वो। सीख वो यहाँ पे ईंटें लगी होती है तब चढ़ते हैं। नहीं, बिना ईंटों के चढ़ते हैं। मैंने एक बार वीडियो देखा था किसी का, ऐसे किया। हाँ। वो बस और कल से नैनी और शिवांश के हैं एग्जाम। याद करो भाई, याद करो, याद करो। अरे नहीं, घड़ी लेके दे दियो, चाहे घड़ी दूर रही को नहीं, किताब में सारे दरी रखी है। ये नैनी लेके आई थी कल, और मैं तो लेके आया था वो पापा के हाथ में। मेरा हाथ में कटे है, झूठ मूठ में ही। और ऐसी पड़ी तो इधर ही, बोरी उधर, खुद की बोरी और मम्मी की बोरी मेरी है। ये भाई साहब लेके आया था शिवांश, और मेरी और मम्मी भी। अब ये सही भी हो गई पर अब इसको पसंद नहीं है। मम्मी की हाथ में अब दूसरी मानने लग गया वो। जो ये वाली छोटी वाली सुई है ना, ये बीच में आ गई, मतलब 5 बज के आधी घंटा। 5 बज के आधा घंटा, वेरी गुड। नैनी को भी नहीं आज यार, आधा घंटा से मतलब नहीं है। देखो ये 5 के इधर है ना, तो 5 बज के, और ये कितने पे है, 7 पे, 7 मतलब 7 पे, 7 इंटू 5 की टेबल 5 की टेबल 7 बार बोलनी है, 35, 5 बजकर 35 मिनट। ठीक है, तो मैंने अब ये 9 पे आ जाएगी तो हो जाएगा 5:45। ठीक है, समझ गया ना। 5 बजकर आधा घंटा। हाँ तो सही है एकदम राइट। क्या कह रही थी नैनी? पहले सिर्फ पापा के पास घड़ी थी और किसी के पास नहीं थी, और अब 1 2 3 सबके पास है, बस पापा के पास नहीं है। तो आपने तिलक कब लगाया था? वो तो मैंने सुबह स्कूल जाते टाइम लगाया था ताकि भगवान जी थोड़ा सा ध्यान रखें, सुबह लगाया था एग्जाम के लिए। अच्छा, ये लगाता नहीं पागिल। ए क्या कर रहा है? साफ कर रहा हूं सारे दिन? अरे सारे दिन नहीं करते। मैंने है ना 5 दिन हो गए साफ नहीं करी इसको। 5 दिन तो लाए हुए है इसको।
हाँ तो संडे को तो अपन घर से आए थे, उस टाइम लेके आया था तू। पूरा खाली कर दिया ना 3 दिन हुए आज। कितना तो चलो अब बाय कर दो सबको, कहते मिलेंगे कल। बाय बाय टाटा। बाय। हैं? अलार्म बज गया। अलार्म बज गया। एक ऐसा अलार्म होता है बाय, देखो मिलेंगे एक नए पापा, एक ऐसा अलार्म होता है जो मेरे और से वहां से लाएगा, पहले तो वो यूं लगेगा सही है, सही है, सही है।